ड्रामा सीरियल मदावा की अगली किस्त में हम देखेंगे कि आलियान के वालिद बहुत ज़्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो आलियान की वजह से परेशान हो जाते हैं। वो उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। वो अपनी बीवी यानी इशरत बेगम से कहते हैं कि एक इंसान की और क्या ख्वाहिश होती है कि जब उसकी औलाद जवान हो जाए तो उसका सहारा बने और सब कुछ संभाल ले। पता नहीं हमें ये सुख नसीब होगा कि नहीं। इशरत बेगम खामोश हो जाती हैं, उनके पास कहने को कुछ नहीं होता। वहीं आलियान ये सारी बातें सुन लेता है, उसे दुख होने लगता है। वो नूर के पास आता है और उदासी से कहता है कि अब्बा बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैं फर्माबरदार और जिम्मेदार नहीं हूँ। नूर उसे मोटिवेट करते हुए तसल्ली देती है और कहती है कि आलियान आप एक बार फिर स्टडीज पर फोकस करके तो देखें, सब कुछ अब भी ठीक हो सकता है, अब भी ज्यादा देर नहीं हुई। आलियान हैरानी से नूर को देखता है और कहता है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे चुटकियों में सब हो जाएगा। जिस पर नूर उसे तसल्ली देते हुए कहती है कि सब कुछ बहुत आसान है, आप एक बार कोशिश तो करके देखिए और फिर मैं आपके साथ हूँ। आलियान को वाकई नूर की बात सुनकर थोड़ा हौसला मिलता है और उसके अंदर फिर से पढ़ाई करने का जज्बा पैदा होता है और उसको यकीन होता है कि वाकई नूर उसके साथ है। वहीं तहसीन नूर को इख्तिशाम के प्रपोजल के बारे में बताती है, जिस पर नूर उसे समझाते हुए कहती है कि जब खुशियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हो ना तो उनको खुशामदीद कहना चाहिए, ना कि उन पर दरवाजा बंद कर देना चाहिए। तहसीन गौर से नूर की बात सुनती है और समझती है। वहीं दूसरी तरफ आरिश की मंगनी हो रही होती है, मगर वो मंगनी वाले दिन भी नूर के ख्यालात में गुम होता है और उसी को सोचते हुए अपनी होने वाली बीवी को गैर हाजिर दिमागी से अंगूठी पहनाता है। जब वो लड़की आशिर को अंगूठी पहनाने वाली होती है तो वो फिर से नूर की सोचों में गुम हो जाता है और अपना हाथ आगे ही नहीं बढ़ाता। आप सबको क्या लगता है, क्या आरिश इस रिश्ते को दिल से कबूल करके नूर को कभी भुला पाएगा? कमेंट्स में अपने राय का इजहार जरूर कीजिए।